हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एज है। एज आपको पीआरटी और टीजीटी दोनों ही लेवल में आपको देखने को मिलता है। कॉमन में भी आता है और सब्जेक्ट में भी आता है। और जो पीआरटी वाले जो पीजीटी वाले हैं उनको भी कॉमन में 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये आप तीनों ही लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी भी है और हमारी डेली लाइफ से क्या है, रिलेटेड है। तो आप इसको ध्यान से कीजिए और अपने नंबर पक्के कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एज का हम पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके, मान लो जो मेरी एज है वो 20 साल है और आपकी कितनी है, 10 साल है। 10 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, 30, और आपकी हो जाएगी 20। और 20 साल बाद आपकी कितनी हो जाएगी, 30, और मेरी कितनी हो जाएगी, 40। अब जो देखने वाली चीज़ है इसमें ये है, जो 20 और 30 10 में डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का। और 20 और इसमें 30 में भी कितने का है, 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का, 10 का। तो जो एज कितने ही साल बढ़ जाए, जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा हर ईयर में। मान लो आज मैं 25 साल की हूँ और आप 20 साल के हो, तो आने वाले 5 साल में मैं 30 की होंगी, तो आप भी तो 25 के होंगे ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये भी 5 का है और यहाँ पे भी कितने का है, 5 का। जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:2। आफ्टर 10 ईयर द सम ऑफ देयर एज विल बी 55 ईयर। व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ ए। आपको ए और बी की क्या दे रखी है, प्रेजेंट एज दे रखी है। इस चीज़ पे ध्यान देना, ये कौन सी आयु दे रखी है, आपको वर्तमान की दे रखी है। और 10 साल बाद के बाद बोला है कि 55 का हो जाता है। 55 का क्या होगा, उनका सम कितना हो जाता है, 55 का। जो हमें रेशियो दे रखा है वो प्रेजेंट का दे रखा है, और जो हमारा सम है वो हमें कितने साल का दे रखा है, 10 साल बाद का दे रखा है। तो 10 साल आपका, 10 मेरा, टोटल मिला के कितना हो गया, 20। 20 कम करना पड़ेगा जब हमारा क्या होगा, प्रेजेंट का आएगा। तो प्रेजेंट का कितना होगा हमारा, 35। अब देखो यहाँ पे सम 35 और इन दोनों का सम करते तो 7। 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 35। ए की कितनी आएगी, 5। और हमसे किसका आंसर पूछा है, ए की आयु पूछी है। तो ए की कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 ईयर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 15 ईयर। 10 ईयर after 10 year the ratio of their ages is 4:3. what will be the present age of a। present age पूछिए ए की, और जो हमें योग है वो कितने का दे रखा है, प्रेजेंट का दे रखा है। लेकिन जो रेशियो है वो हमें कितना दे रखा है, 10 साल बाद का दे रखा है। जो हमें रेशियो दे रखा है वो 4:3 दे रखा है, लेकिन ये कितना है, आफ्टर 10 ईयर का है। ठीक है, और योग हमें प्रेजेंट का दे रखा है। तो प्रेजेंट को आफ्टर 10 ईयर पे लेके आएंगे तो कितना होगा, 10 आपका जुड़ेगा, 10 मेरा, तो 20 हो गया। तो कितना होगा आपका, 20 ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका जो सम है वो 70। अब देखो इन दोनों को ऐड किया तो कितना है, 7। 7 की वैल्यू कितनी है, 17। 1 की कितनी आएगी, 10। किसका पूछा आपसे, बी का पूछा है। तो बी हमारा 3 था, तो 3 से हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 30। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, नहीं है, रॉन्ग है। ये हमारा किसका आया है, 10 साल बाद का आया है, आफ्टर 10 ईयर का आया है। और हमसे किसका पूछा है, बी की आयु, बी की जो प्रेजेंट एज है हमसे वो पूछिए। सॉरी, यहाँ पे बी आएगा, जो बी की प्रेजेंट एज है वो हमसे पूछिए। अब प्रेजेंट एज 10 साल बाद की कितनी आई हमारी, 30 है। तो 10 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 20। आंसर कौन सा ठीक है हमारा, ए ठीक है, बी नहीं ठीक है, हमारा ए ठीक है। क्योंकि जो हमने निकाला है वो 10 साल बाद का आया है और हमें प्रेजेंट का चाहिए, तो 10 उसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसी लाइन से हमारा क्वेश्चन गलत भी होता है और सही भी होता है। आपको ये लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है और बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो। 10 year ago the sum of the ages A and B was 15 year. For new 10 year the ratio of the ages of A and B will be 5:4. what will be the present age of A। A की आपसे present age पूछी है। जो A और B का जो रेशियो दे रखा है वो 5:4 दे रखा है। एक चीज़ इसमें ध्यान देना, आपको क्या ध्यान रखना है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अभी आपको जो सम दे रखा है वो किसका दे रखा है, पास्ट का दे रखा है, 10 साल पहले का दे रखा है। मतलब जो अगर आप प्रेजेंट में हो तो 10 साल पहले का दे रखा है।
तो आप प्रेजेंट पे आओगे तो 10 आपका ऐड होगा, 10 मेरा होगा, तो कितना होगा आपका 20 ऐड होगा। कितना होगा आपका 20 ऐड, तो आपका कितना आ जाएगा 19, सॉरी कितना आएगा आपका 17। अब आपको किस पे जाना है, फ्यूचर पे जाना है, क्योंकि 10 साल बाद का दे रखा है, ये पहले का था और ये 10 साल बाद का है। 5 से आप प्रेजेंट पे आए, प्रेजेंट से किस पे जाना है, फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर का हमें रेशियो दे रखा है, तो जो सम है हमें उसको भी किस में बनाना पड़ेगा, फ्यूचर का सम बनाना पड़ेगा। तो आपका 20 और ऐड हो जाएगा। 20 किस लिए ऐड हो रहा है, क्योंकि 10 आपका बढ़ेगा, 10 मेरा, तो कितना हो गया 20, तो आपका कितना आएगा 90। जो सम है वो आपका 90 आ गया, और यहाँ पे जो रेशियो का सम है वो कितना है 9, 9 की वैल्यू 90 है, 1 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 10। किसका पूछा है आपसे, ए का पूछा है, तो ए का पूछा है तो ए का पूछा है तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 को, तो कितना आएगा आपका 50। 50 तो कब का है, 10 ईयर बाद का है, और आपसे किसका पूछा है, प्रेजेंट का पूछा है, प्रेजेंट का पूछा है, तो 10 साल इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 10 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 40 ईयर का है जो आपका ए है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। बहुत ट्रिकी है, अप्लाई करके देखना, स्टेटमेंट जो दे रखी है क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पकड़ना और आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ए एंड बी का दे रखा है आपको 3:2, आफ्टर 10 ईयर द रेशियो दे रखा है आपको 7:5। व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ ए की आपसे प्रेजेंट एज पूछी है, आपको क्या दे रखा है, एक रेशियो दे रखा है ए और बी का, कितना दे रखा है 3:2। ये तो 10 साल, ये तो सॉरी प्रेजेंट का है, ये आपका किसका है, प्रेजेंट का है। अब आपको 10 साल बाद का दे रखा है, 10 साल बाद का कितना दे रखा है रेशियो आपको ए और बी का 7:5। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था ना, जो डिफरेंस है वो हमने देखना है कि सेम है या नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 1 का, यहाँ पे कितने है 2 का, तो हमें इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इस वाले को 1 से, क्योंकि हमें बैलेंस करना है, जो हमारा डिफरेंस है उसको सेम लेके आना है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 6, 4, और यहाँ पे कितना आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 5। अब देखो दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 नंबर्स का होगा, तो इसका मतलब हमारा रेशियो बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, अब दे रखा है ए की वर्तमान आयु क्या होगी, पूछा क्या है ए की वर्तमान आयु, तो ए को हम जब कंपैरिजन करेंगे तो 6 में से 7, दोनों ए को कंपैरिजन करेंगे तो 6 में से 7 जाएगा तो आपको 1 मिलेगा। 1 की वैल्यू है वो कितनी आएगी 10, क्योंकि 10 साल बाद का दे रखा है। अब हमें किसका पूछा है, ए का ही पूछ रखा है, तो ए का कितना है 6 से हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 60 ईयर। ओके, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 years ago the ratio of the ages of A and B was 3:2. After 5 years the ratio of their ages will be 7:5. What will be the present age of B? अब देखो 3 साल पहले का दे रखा है, मान लो एक रेशियो यहाँ पे आएगा जो 3 साल पहले का है, यहाँ पे कहीं प्रेजेंट आएगा और यहाँ पे आपका कितना है, ये तो 3 साल पहले का है, ठीक है। और यहाँ से प्रेजेंट से जब हम फ्यूचर पे जाएंगे तो वो कितने दे रखा है 5 साल बाद का, तो बीच में कहीं प्रेजेंट आएगा। अब जो रेशियो है A:B वो देखो हमें कितना दे रखा है 3:2, और यहाँ पे जो AB रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 7:5। ये दे रखा है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख रही, जो दे रखा है वही लिखा है। यहाँ पे 3 साल पहले का रेशियो आपको ये दे रखा है जो मैंने 3:2 रखा है, और 5 साल का क्या दे रखा है आपको 7:5, जो बीच में कहीं प्रेजेंट आएगा, क्योंकि पहले का दे दिया और बाद का दे दिया तो बीच में ही आएगा ना प्रेजेंट कहीं। अब देखो, अब इनका क्या करना है, हमें डिफरेंस देखना है सेम है या नहीं। यहाँ पे 1 डिफरेंस है, यहाँ पे 2 है। अब डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, इसको 2 से किया, इसको 1 से किया, तो इसका तो रेशियो कितना आएगा, 3 को करेंगे तो 6:4 और यहाँ पे करेंगे तो 7:5। अब इन दोनों का किसका पूछा है हमसे, बी का पूछा है, तो बी को कंपैरिजन करो। बी की जो एज है जो 3 साल पहले है और 5 साल बाद है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, अब 8 आएगी। कैसे, 3 साल पहले और 5 साल बाद, तो दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 8। बी की पूछिए तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32। ये 32 जो आया आपका, ये
3 साल पहले का है और हमसे किसका पूछा है, प्रेजेंट पूछा है, जो वर्तमान है वो पूछा है। तो 3 साल हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा आपका 35, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, 16 ईयर अगो द फादर एज वॉज 9 टाइम्स द सन एज 8 ईयर फोर न्यू द फादर विल बी 3 टाइम्स द सन्स वट विल बी द फादर प्रेजेंट एज। आपको क्या दे रखा है, जो 16 साल पहले है पिता की आयु पुत्र की आयु से 9 गुनी था, अब से 8 साल बाद पुत्र 3 गुना हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु पूछिए। अब देखो 16 साल पहले का है, मान लो ये क्या है फादर है और ये क्या है सन है, कितना बोल रखा है 9 टाइम था वो, तो अगर सन 1 साल का था तो जो फादर है वो कितने का था 9 का। अब क्या बोला 8 साल बाद, अब जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था ना वो इसी टाइप से है, यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होगा, तो ये तो कितना है आपका 16 साल पहले का। जो पास्ट में अब अभी है वो कितना है आपका 3 गुना है फादर और सन, अगर सन 1 का है तो फादर कितने का है 3 का, तो ये कितने साल का है 8 साल बाद का। अब देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 8 का और यहाँ पे कितने का है 2 का। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि जो हमारा क्या लेना है एलसीएम लिया 8 और 2 का, तो कितना आया आपका 4 आया। ठीक है, अब यहाँ पे तो कितना आ गया 9:1 और ये कितना आएगा 12:4। अब देखो कंपैरिजन किसका करना है, पिता की पूछिए ना, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता हमारा कितना है 9 और यहाँ पे कितना है 12, इन दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है 9 और 12 में कितने का है 3 का। 3 की वैल्यू कितनी है 16 और 8 आपका 24, तो 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी 3 8 24, 8 आ गई। अब पिता का ही पूछा है ना हमसे, तो पिता का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 9 72, ओके। और ये 16 साल पहले की है और हमसे किसकी पूछी है वर्तमान की पूछी है, तो 16 साल इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 88। जो हमारा जो फादर है वो कितने साल का है 88 साल का, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। जो फादर और सन है उनका दे रखा है आपको रेशियो, ठीक है, उन दोनों का रेशियो का हमने क्या करना है डिफरेंस चेक करना है कि सेम है या नहीं है, हमने सेम बना लेना है, अगर नहीं है तो फिर उसके बाद जो 16 साल पहले का 8 साल बाद का दे रखा उन दोनों को ऐड किया, और फादर का जो पहले 16 साल पहले था और जो 8 साल बाद का है उन दोनों को क्या किया कंपैरिजन, उनका जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 किसके इक्वल आएगा 24 के, 3 से काटेंगे तो 8 आएगा आपका, और 8 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 72 आएगा, लेकिन 72 आपका कब का आया है 16 साल पहले का आया है, और हमें किसका निकालना है प्रेजेंट का निकालना है, तो उसके अंदर 16 प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा 88, ओके। नेक्स्ट देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 साल बाद पिता पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु पूछिए। अब देखो 3 गुनी है, पिता और पुत्र की आयु 3 गुनी है, अगर फादर और सन है, अगर सन 1 का है तो पिता कितने का है 3 का। अब 5 साल बाद का दे रखा है, मतलब इससे क्या दे रखा है 5 साल बाद का, वो आपका कितना दे रखा है फादर और सन, पिता पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगा। अगर आपका पिता कितने का है, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा 5/2, तो कितना है 5/2, ये कितना आएगा 1, इसको सही रेशियो में लिखेंगे तो क्या आएगा 5 और 2, ओके। अब देखो इनका डिफरेंस देखो, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 3, तो इनके डिफरेंस से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आएगा आपका 3 और यहाँ पे कितना आएगा 2। अब जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा 9:3, और यहाँ से कितना आएगा 10:4। अब हमें किसकी पूछी है पुत्र की पूछी है, तो सन हमारा 3 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 4, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 1 का, 1 किसके बराबर है 5, क्योंकि 5 साल बाद का दे रखा है। अब हमें पुत्र की पूछी है ना, तो 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो कितना आएगा आपका 15, तो वर्तमान ही पूछिए, तो हमारा आंसर क्या आ गया 15। जो सन है हमारा कितने साल का है 15 साल का, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, सपना की शादी 5 साल पहले हुई थी, उस समय उसकी आयु
शादी के समय की आयु की 6/5 गुनी थी। बेटे की वर्तमान आयु उसकी आयु का 1/10 भाग है। बेटे की 3 साल बाद की क्या पूछी है आपसे, आयु पूछी है। 6/5 गुनी थी उस समय मतलब जो प्रेजेंट एज थी वो कितनी थी आपकी, 6 थी। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है एक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 5। अब हमें किसका निकालना, सपना की एज निकालनी, तो 6 गुना 5 तो कितनी होगी, 30। अब जो सन की है, सन का क्या बोल रखा है, बेटे की वर्तमान आयु की 1/10 थी, जो सपना की 30 थी तो बेटा कितना था, 1/10 था, तो 0 से 0 कट गई तो कितना आ गया, 3। 3 साल का क्या था, बेटा था उस समय। तो बेटे की 3 साल बाद की आयु पूछी है, 3 साल का था, 3 साल बाद की पूछी है, तो 3 + 3 कितना आ गया आपका, 6 साल। तो जो बेटा था, जो सन था, वो कितने साल का था, 6 साल का था, 3 साल बाद। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, एडिंग 8 ईयर ऑफ चंदन एंड डिवाइडेड बाय द राकेश एज वी गेट 2। शशि इज 5 ईयर ओल्डर देन राकेश। शशि इज प्रेजेंट इज 14 ईयर। व्हाट विल बी द चंदन प्रेजेंट एज। आपको क्या दे रखा है, जो चंदन की एज में 8 जोड़ दें और राकेश की एज से डिवाइड कर दे तो आपको 2 प्राप्त होता है। जो फर्स्ट लाइन है मैंने उसी को लिखा है, चंदन की में 8 जोड़ दिया और राकेश से डिवाइड कर दिया तो आपका कितना प्राप्त हो गया, 2। शशि राकेश से 8 साल बड़ा है, यहाँ पे तो 5 साल बड़ा था, यहाँ पे कितना आएगा, 5 साल। शशि क्या है, राकेश से 5 साल बड़ा है और शशि की जो वर्तमान आयु है कितनी है, 14। तो राकेश की निकल आएगी। शशि में से जब हम शशि में से जब हम राकेश को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 9। 9 क्या आया आपकी, राकेश की एज आ गई। अब 9 को यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, C + 8/9 = 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 - 8। तो जो C है हमारा कितना आ गया, 10। चंदन की पूछी थी ना हमसे, तो चंदन की जो एज है वो कितनी आ गई, 10। आंसर क्या ठीक है हमारा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। जय अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल प्रशांत की आयु का योग 48 साल है तो जय की वर्तमान आयु बताओ। जो जय की है वो एज पूछी है, वर्तमान नहीं, जो एज है वो पूछी है। जय है आपका और अनिल है और कौन है, प्रशांत है। अब देखो हम सपोज करके करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। अब क्या दे रखा है, जय अनिल से उतना छोटा है। जो जय है वो अनिल से छोटा है। अनिल से अगर छोटा है तो हमने मान लिया जय कितने साल का है, x साल का है, तो अनिल बड़ा हो गया उससे, तो हमने मान लिया x + y कौन है, आपका अनिल है। बड़ा है तो कुछ ऐड होगा। अब क्या दे रखा है, जितना प्रशांत से वह छोटा है, मतलब ये किससे छोटा है, प्रशांत से। कौन, जय। तो आपका प्रशांत क्या है, x - y, क्योंकि x में से कुछ माइनस होगा, क्योंकि जय है वो प्रशांत से क्या है, बड़ा है। दे रखा है प्रशांत से वो क्या है, बड़ा है। कौन, जय। तो जय की अगर x है तो प्रशांत से बड़ा है, तो प्रशांत छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो उसमें से माइनस कर दिया x। अब हमें क्या दे रखा है, इनका योग दे रखा है 48। किसका योग दे रखा है, अनिल और प्रशांत का दे रखा है। अनिल और प्रशांत का योग हमें दे रखा है 48, और हमने इन दोनों नंबर्स को जो ऐड किया, जो हमने लेट किए हैं, x + y + x - y, तो y से y कैंसिल आउट हो गया। 48 = कितना हो गया, 2x। जो x की वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी, आपकी 24। तो x हमारा जय कितने आ गया, 24 साल का आ गया। और हमसे किसकी आयु पूछी थी, जय की पूछी थी। देखो इसका ट्रिक की बताती हूँ, जो 1 सेकेंड में आंसर आएगा। आपको कितना साल बड़ा है, अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है, 48। 2 का दे रखा है ना आपको, तो 2 से ही डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 24। तो जय आपका कितने साल का आएगा, 24 साल का आएगा। एक बड़ा है और एक छोटा है, एक मिड में है, और उनमें से जो बड़ा और छोटा है उनका योग दे रखा है। तो जो नंबर दे रखा हो ना आपको, जितने साल का बड़ा है और जितने साल का छोटा है, उन दोनों को सम करके उसको 2 से डिवाइड कर देना है। द सम ऑफ द एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर। 5 years ago, the product of their ages was 4 times the age of the man at the time. What will be the age of the man and the son? एक आदमी, उसके पुत्र की आयु का योग कितना दे रखा आपको, 45 साल दे रखा है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस आदमी की आयु का 4 गुना था।
आदमी तथा पुत्र की वर्तमान आयु आदमी और पुत्र की आयु क्या होगी। अब जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, तो हमें इसको ऑप्शन से सोल्व करने में ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि जो सम है वो तो होना चाहिए 45, और 5 साल पहले और उनकी आयु का जो गुणनफल है उस समय उसकी आयु का 4 गुना थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऑप्शन से सोल्व करने देंगे। अब देखो 45 योग है या नहीं ऑप्शन में। अब इन दोनों का तो 45 है, इनका करेंगे तो ये भी 45 है, इसका करेंगे तो ये भी। आपका कौन सा नहीं, ऑप्शन नंबर डी काट दो। अब देखो क्या करना है। अब 5 साल पहले का पूछा है तो 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 30, और ये कितने का आएगा 5। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा, उनकी आयु का गुणनफल, मतलब 30 गुणा 5 उस समय उस आदमी की आयु का 4 गुना था उस समय। तो वो समय कितना था 30 साल का, को कितने का 4 का। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना, काट दो। नेक्स्ट देखो कितना दे रखा 5 साल, 5 साल माइनस करेंगे तो कितना आएगा 31, इसमें से करेंगे तो कितना आएगा आपका 4। अब देखो जो गुणनफल है उस समय, मतलब जो 31 गुणा 4 है वो किसके इक्वल है, उस समय उस आदमी की आयु का 4 गुना थी। तो आदमी कितने का है 31 का, और जो 4 गुना कितना होगा गुणा 4। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। देखो जो योग है वो दे रखा है 45, हमें ऑप्शन में देखना है किन किन का योग 45 है, जो नहीं है उसको काट दो। अब 5 साल पहले का दे रखा है तो 5 साल माइनस करेंगे हम, माइनस किया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए देख लो, माइनस किया तो 30 और 5 आया। 30 और 5 की दोनों की गुणा की तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, जो आदमी है जो 30 साल का है वो उसके 4 गुना था, टाइम की जो आयु थी उसका 4 गुना था। क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, काट दो। नेक्स्ट हमने लिया 31 और 4, हमने 5 माइनस किया तो हमारा कितना है 31 और 4। उसमें से जब हमने क्या किया उस समय की आयु को कंपैरिजन किया किससे, उस समय आयु की 4 गुना का। द सम ऑफ द एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 15 ईयर। 8 years ago, the product of their ages was 2 times the age of the man at that time. What will be the age of the man and his son? आपको क्या दे रखी है, आयु का योग दे रखा आपको 50 साल। 8 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस आयु की का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। जो आपने पीछे क्वेश्चन किया ना सेम वैसे ही दे रखा है। आपको देखना है योग किस किस का 50 है। 42 और 8 कितना है 50, 45 और 5 कितना है 50, ये भी 50 और ये भी 50, इसमें सारे ही ऑप्शन क्या है 50। अब देखना 8 साल पहले, तो 8 साल माइनस करेंगे किस में से 42 में से, कितना आएगा आपका 34, और 8 माइनस करेंगे तो 0। तो ये तो अपने आप ही कट गया क्योंकि उनका गुणनफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है तो क्या 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर नंबर 0, तो ये तो कट गया। अब देखो यहाँ पे कितने का आएगा, ये 37 का और 5 का, तो कितना आएगा आपका माइनस का 3। क्या 8 में से जब 5 में से जब 8 को माइनस करेंगे क्या माइनस में एज हो सकती है, पॉसिबल है, नहीं है ना, तो इसको भी काट दूँ। नेक्स्ट देखो यहाँ देखेंगे 8 का कितना आएगा आपका 32 का और 2 का। अब उनके क्या दे रखा हूँ, उनकी आयु का गुणनफल, जो यहाँ पे एज है 32 इंटू 2, इसका योग किसका बता रखा, उस समय आयु 32 होगी उस समय आयु, उसका कितना दे रखा 2 गुना दे रखा है। तो ये दोनों इक्वल है, हाँ जी ये दोनों इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, सी ठीक है। नेक्स्ट भी देख लो, अगर 8 माइनस करोगे तो क्या कितना आएगा आपका 22, और 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 12। 32 और 12 कभी इक्वल आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ये भी क्या है आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, सी ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए प्रेजेंट एज इज 5 more than 3 times ऑफ बी प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years A age was 5 more than 5 times B age 3 years ago. What will be the present age? आपको क्या दे रखा है, A की आयु B की आयु के 3 गुणे से 5 अधिक है, और 5 साल बाद A की आयु है 3 साल पहले B की आयु के 5 गुणे से 5 अधिक थी। तो ए की वर्तमान आयु पूछिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पजल करते हैं क्योंकि लैंग्वेज को ही पकड़ने में टाइम लग जाता है, लेकिन हमें लैंग्वेज को पकड़ना है। अब देखो फर्स्ट लाइन, ए की आयु बी की आयु के 3 गुणे से 5 अधिक थी, बी की आयु से,
तो जो बी की आयु है वो मान ली हमने x, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी आपकी 3 गुणे से 5 अधिक है, तो 5 अधिक है तो +5 आपकी ए और बी की निकले। अब क्या दे रखा है 5 साल बाद ए की आयु 3 साल पहले बी की आयु से 5 गुणे से 5 अधिक थी। 5 साल पहले का दे रखा है ना, ए से कंपैरिजन करना है आपको, किसको बी को। अब देखो ये तो किसकी है ए की, तो जो ए की आयु है 5 साल पहले की बोल रखा है, तो इसमें भी 5 ऐड होगा और जो बी है ना उसमें भी ऐड होगा। लेकिन पहले हमें इस लाइन का सॉल्यूशन करना होगा, जो ये है ये लाइन का। बी की आयु के 5 गुणे से 5 अधिक थी, तो बी की 3 साल पहले जो बी की आयु थी वो कितनी थी x, 3 साल पहले है तो माइनस किया कितना आ गया 3। अब कितना दे रहा 5 गुणे से, इसके जो 5 गुणे है 5 अधिक थी, तो जो अधिक थी ना, मान लो यहाँ पे अगर 5 ऐड किया तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके, अब देखो, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3x + 10 इक्वल किसके आएगा 5x - 15 + 5, 3x 10 को उधर ले जाओ, 5 को इधर लेके आओ तो माइनस का 5x, ये कितना आएगा -10x, और इधर भी कितना आएगा -10, ये वाला जो 10 है ये इधर जाएगा, ये भी माइनस का, तो माइनस का 2x इक्वल किसके आएगा माइनस का 20 के, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10। जो किसकी पूछी है, ए की वर्तमान आयु पूछी है, तो ए की आयु कितनी है ना, बी की कितनी होगी आपकी 10, तो ए की कितनी आएगी 30 + 5 कितनी आ गई आपकी 35। तो जो आपका ए है वो कितने साल का है 35 साल का है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए और बी की आयु का योग उनके अंतर का 7 गुना है, 5 साल बाद उनकी आयु का योग अंतर का 9 गुना हो जाएगा। ए और बी की आयु पूछिए, सॉरी ए की पूछिए आपसे, बी की भी नहीं पूछी, ए की पूछिए। कितना दे रखा आपका 7 गुना हो जाएगा योग, तो किन्हीं दो नंबर्स का योग कितना आएगा 7। हमने मान लिया 4 और 3 का क्या आ गया आपका योग 7 आ गया, जो इनका डिफरेंस है वो भी कितना आ रहा है 1। अब देखो नेक्स्ट लाइन, कितना दे रखा है 9 गुना, 9 गुना है तो कोई भी दो नंबर लो जिनका डिफरेंस 1 आए, तो कितना ले लिया हमने 5 और 4, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हमारा जो रेशियो है वो क्या बन गया ए और बी का कितना 4:3, और जो सेकंड है 5 साल बाद का कितना बन रहा है 5:4। ठीक है, ये तो कितने का है 5 साल बाद का, ये तो फिर आपका क्या हो गया प्रेजेंट हो गया। ए की वर्तमान आयु पूछी है, हमने देखा इनमें जो रेशियो लिए हैं हमने, इनमें जो डिफरेंस है वो हमारा सेम है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अब हमसे ए की पूछी है, तो एक हमारा किसके इक्वल आएगा, ये 4 और ये 5, इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है 1 का, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। ए की पूछे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 20, जो आपकी ए की वर्तमान एज क्या आएगी 20, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, आई होप आपको जो एज है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत फ्री के नंबर हैं एज से, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको दे देगा, सिर्फ आपको जो नंबर्स है वो चेंज करेगा और सेम चीज़ें देगा, कुछ भी कठिन नहीं है इस एज में, ये फ्री के नंबर है, तो आप अच्छे से कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। ओके, थैंक यू।